हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लारावेल का एक और एडवांस टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है क्यूज़। ठीक है, हम क्यूज़ को क्यों यूज़ करते हैं और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी लारावेल एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाई वी नीड क्यूज़। क्यूज़ का अगर आप उर्दू के अंदर मतलब निकालें तो उसका मतलब होता है कतार। जिस तरह से आप मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने जाते हैं और वहाँ पे अगर रश होता है तो आप क्यू के अंदर मेन कतार के अंदर लग जाते हैं। जब आपका नंबर आता है उस टाइम पे आपको दवाई मिलती है। तो इस तरह से लारावेल क्यूज़ को सिमिलर कॉन्सेप्ट है क्यूज़ का। क्या हमारे पास जब हमने किसी भी एक लार्ज टास्क को एग्जीक्यूट करना हो तो उस टाइम पे हम क्यूज़ के थ्रू रन करते हैं। अब क्यूज़ के थ्रू रन करने का हमारे पास फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास यूज़र ने लेट्स से हमारे पास 1000 बंदों को ईमेल करनी थी। उसने सबमिट बटन पर प्रेस किया और वैसे तो क्या होगा, वो प्रोसेसिंग पे लगा रहेगा और उसका टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि सर्वर का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसके बाद टाइम आउट हो जाता है और हमारी जॉब्स भी इनकम्प्लीट हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा यूज़र का सिस्टम उधर ही स्टक हो जाएगा, वो कोई और फीचर यूज़ नहीं कर सकेगा। जस्ट 1000 ईमेल पहले सेंड होंगी तो उसके बाद वो यूज़ करेगा उसको। ठीक है, तो लारावेल कहता है कि मैंने यूज़र को इस तरह से बिठाना नहीं है, आपने उस टास्क को बैकग्राउंड पे लगा लेना है और बाकी एग्जीक्यूशन वगैरह बिहाइंड द सीन होती रहेगी। यूज़र सिस्टम को यूज़ भी करता रहेगा, उसका टाइम आउट भी नहीं होगा और उसकी एग्जीक्यूशन भी हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपको एप्लीकेशंस के अंदर। लेट से कहीं पे आपने एक्सेल इंपोर्ट करनी होगी, ठीक है, और उसको भी आप क्यू के थ्रू कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि लेट से 1 मिलियन रिकॉर्ड्स की एक्सेल आपने इंपोर्ट करनी थी डेटाबेस के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगी, तो उसको आप बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड के अंदर रन करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। हमारे पास डेटाबेस का कनेक्शन होता है, सिंक का होता है, रेडिस का होता है। ठीक है, और इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर आना है और यहाँ पे queue.php पे आना है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कनेक्शन हमारे पास डेटाबेस पे सेट है। ठीक है, और ये जो क्यू कनेक्शन है हमारे पास .env के अंदर भी मौजूद होता है। अगर आप सर्च करें यहाँ पे क्यू कनेक्शन डेटाबेस पे सेट है। और ये दो वेरिएबल का क्या मतलब होता है, ये जो फर्स्ट वैल्यू चेक करता है क्या ये वेरिएबल डेटाबेस के अंदर मौजूद है और इसकी कोई वैल्यू सेट है। इफ़ यस पुल दैट, इफ़ नॉट पुल दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये पर्पज़ होता है दो वैल्यूज़ का। अब यहाँ पे आए, कनेक्शन हमारे पास सिंक का मौजूद है, डेटाबेस का मौजूद है, बीनस्टैक, एसक्यूएस, रेडिस, ये हमारे पास कनेक्शन होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी लारावेल एप्लीकेशन के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, हमने डेटाबेस को सेट किया हुआ है कि हम डेटाबेस के अंदर जितनी भी हमारी जॉब्स क्रिएट होंगी वो डेटाबेस के अंदर जाएंगी। ठीक है, और अमूमन डेटाबेस ही यूज़ होता है। ओके, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पे। फिर जॉब वगैरह को किस तरह से आपने डिस्पैच करना है, क्यू वर्क आपने प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है किसी भी इसकी। लेट से आपके पास 10 जॉब्स हैं तो कौन सी जॉब में भी 5 वाली जॉब्स को आपने हाई प्रायोरिटी पे रन करना हो तो आप हाई का फ्लैग साथ में लगा सकते हैं। हाँ, लारावेल कहता है कि अगर आप क्यू टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो PHP आर्टिसन मेक क्यू टेबल इस तरह से करें तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये कमांड गलत है। यहाँ पे आपने जिस तरह से माइग्रेशन बनाते हैं आप वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे मेक क्यू था या इस तरह समथिंग था, क्यू और टेबल इस तरह से करेंगे तो आपके पास एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। इस तरह से कमांड में एग्जीक्यूट करता हूँ, PHP आर्टिसन क्यू टेबल। ठीक है, ये करेंगे तो मेरे पास ये ऑलरेडी बनी हुई है तो कहेगा ऑलरेडी माइग्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर आपके केस में नहीं होगी तो उसको नहीं बनाएगा। और हमारे केस में क्यों बनी हुई है, जब हम लारावेल की एप्लीकेशन को रन करते हैं तो उस टाइम पे माइग्रेट करते हैं तो हमारे पास ये माइग्रेशंस मौजूद होती हैं। कौन सी माइग्रेशन, जॉब पेजेस की माइग्रेशन, जॉब्स की माइग्रेशन, फेल्ड जॉब्स की माइग्रेशन। ठीक है, इसमें लारावेल जितनी भी हमारी जॉब्स फेल्ड होती हैं इसके अंदर आती हैं। दैन हमारे पास पोस्ट होती हैं, हमारी पोस्ट के अंदर हमारे पास चीज़ें आती हैं जो हमारे पास जॉब्स एग्जीक्यूट हो रही होती हैं रन टाइम पे। ठीक है, वो वाली जॉब्स जिसने जो प्रोसेस हो रही थी वो यहाँ पे आती है। और देन हमारे पास क्या आता है, फेल्ड जॉब्स होती हैं, जो हमारे पास जॉब फेल्ड हो जाती हैं वहाँ पे चली जाती हैं। तो अब इस केस के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ शो कराता हूँ कि लेट से हमारे पास कौन सा था, हम पोस्ट कंट्रोलर यूज़ कर रहे थे। मैं सिर्फ अपनी एग्जांपल के थ्रू करना चाह रहा हूँ, मैं इसमें कोई भी CSV इंपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें आपको CSV भी सीखनी पड़ेगी। कोई भी ईमेल सेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस टॉपिक को सिंपल रखना चाहता हूँ और बाद में मैं
एडवांस चीज़ों को कवर करूँगा। ठीक है, ये हमारी पोस्ट क्रिएट हो रही थी। तो अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ और यहाँ पे फॉर लूप लगाऊँ जिसमें मैं इसको चलाऊँ कितने टाइम, 500 टाइम। ठीक है, मैं इसको बताता हूँ मैं इसको क्यों यूज़ कर रहा हूँ। आई प्लस प्लस, ओके, एंड देन आई लेस दैन आई लेस दैन 500 और इसमें मैं कर देता हूँ आई प्लस प्लस। और ये मैं लूप को कम अज़ कम बहुत सारा मे बी ईयर्स हो गए हैं मैं यूज़ नहीं किया, क्योंकि फॉर ईच लूप आया तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैंने यूज़ किया कि 0 से स्टार्ट हो लूप और 500 यानी 499 तक चले और ये पोस्ट को क्रिएट करता जाए। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करूं और अब मैं पोस्ट को क्रिएट करूं तो हमारा ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको शो कराना चाहता हूं कि हमारा पर्पस क्या है। आई एम टाइटल, आई एम डिस्क्रिप्शन, समथिंग लाइक दिस, और इसमें मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एक इमेज चूज़ कर लेते हैं, इसको मैंने किया सेव और देखिए हमारे पास ये भी लोड हो रहा है और अब हमारे पास ये चीज़ एग्जीक्यूट हुई है। और यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करूँ पोस्ट के अंदर ओके, रिफ़्रेश हो रहा है हमारे पास, तो देखिए हमारे पास 520 रिकॉर्ड्स हो गए हैं, तो मतलब हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो गया है। अब इसी तरह से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 500 की बजाय मैं कर दूँ 2500, अब क्योंकि मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसको करता हूँ एक ज़ीरो बढ़ा देता हूँ 5000 कर देता हूँ। अब देखिएगा ये कितना टाइम लगाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, अरे जो भी जाने दो, हम सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। इमेज चूज़ की, सेव किया, बटन पर क्लिक हो गया है, एग्जीक्यूट कर रहा है अभी भी स्टिल। ठीक है, एग्जीक्यूशन में है ये। तो मतलब हमारे पास जब हम सर्वर साइड पे सेंड कर रहे होते हैं तो हमारा टाइम आउट हो जाता है जब हम किसी भी जॉब को प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो अभी तक ये स्टिल प्रोसेसिंग के अंदर है। ठीक है, और अब देखें ये प्रोसेस हुआ है। ठीक है, और अब इसने एंट्रीज़ कर दी होंगी यहाँ पे। तो इसी तरह से ये तो मैं लिमिटेड रिकॉर्ड्स के साथ आपको सिर्फ टेस्ट करा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसमें यहाँ पे हमारे पास जिस तरह से हमने लिया 5000 लिया, इसमें मैं 50,000 या 1 मिलियन कर दूँ तो ये टाइम आउट हो जाएगा सर्वर का, ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, 5000 की बजाय मैं 50,000 यहाँ पे कर दूँ तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, अच्छा खासा टाइम लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, क्यूज़ को यूज़ करते हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इमेज चूज़ करें और इसको सेव करें। तो अब ये हमारे पास, इसको देखें अभी तक ये रिक्वेस्ट पेंडिंग के अंदर यहाँ पे आ रही है। इसमें मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे भी पेलोड में भी ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे अभी तक रिक्वेस्ट सेंड नहीं हुई। ठीक है, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया, अभी तक स्टिल ये रिक्वेस्ट जा रही है। अब ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। तो जब चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, हमारा यूज़र का सिस्टम स्टक हो जाता है। यूज़र यहाँ से, अभी तो ये हमारे पास जॉब है, ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड पे चल रही है, बट जब हम रिक्वेस्ट सर्वर से सबमिट करते हैं विद पेज रिफ़्रेश सबमिट करते हैं तो आपका वो यहाँ पे ये प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, ये आपके पास चल रहा होता है। तो जब आप उसको स्टॉप कर देते हैं आपकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है। हम यूज़र को स्टॉप भी नहीं करना हम यूज़र की जॉब को स्टॉप भी नहीं करना चाहते, बैकग्राउंड पे प्रोसेस भी करना चाहते हैं और यूज़र के सिस्टम को लीव भी कर देना चाहते हैं कि यूज़र यहाँ पे और चीज़ों को यूज़ कर सके। तो उस टाइम पे हमारे पास क्यूज़ हमारे पास आते हैं और मैं दिन तक आता हूँ और यहाँ पे एक जॉब को क्रिएट करता हूँ। जब भी आपने क्यू को रन करना होगा तो आपको एक जॉब ज़रूरत होगी। ठीक है, यहाँ पे देखें क्रिएटिंग अ जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, और कहाँ पे ये प्लेस होती हैं ऐप/जॉब्स डायरेक्टरी के अंदर। अभी हमारे पास नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कोई भी जॉब मौजूद नहीं है, बट अभी हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। तो मैं रन करता हूँ जी PHP आर्टिसन मेक जॉब और पोस्ट क्रिएशन या पोस्ट क्रिएटेड भी से आप कह सकते हैं, जो मर्ज़ी आया पोस्ट क्रिएशन। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया और देखिए हमारे पास जॉब्स की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। और अगर मैं इसमें आऊँ तो देखिए हमारे पास ट्रेड्स मौजूद हैं, क्यूएबल, सीरियलाइजेशन और कंस्ट्रक्ट और हैंडल मेथड मौजूद है। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए कि मैंने
एग्जीक्यूट करना है अपने यहाँ पे पोस्ट को क्रिएट करना है जो भी मैं वहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो स्टिल ये प्रोसेसिंग में है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़र का इतनी देर से उप्स मेरे से ये हो गया है, बट स्टिल यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं ये यूज़र का अभी तक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सक्सेस रेस्पॉन्स नहीं आया, तो इतनी देर यूज़र का सिस्टम स्टॉक होगा तो यूज़र तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, क्यू को रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ दो पब्लिक प्रॉपर्टीज़, पब्लिक टाइटल और साथ में बना देता हूँ सिमिलरली एक डिस्क्रिप्शन का भी, डिस्क्रिप्शन। और पब्लिक एक हमारे पास इमेज का आ जाएगा, और इमेज को मैं को वैल्यू असाइन कर देता हूँ इधर से ही, जिसमें कर देता हूँ image.png। ठीक है, और इसमें वेरिएबल को मैं ख़त्म कर दूँ। सिमिलरली मेरे पास आ जाएगा यूज़र आईडी आ जाएगा वेरिएबल एक। ठीक है, सो मैं इसमें कर देता हूँ, इसको कुछ ऐसे बना देता हूँ यूज़र आईडी, इसमें 1 कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास 1 वाला यूज़र मौजूद है, और मैं इसको सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए स्टैटिकली 1 पास कर रहा हूँ क्योंकि 1 वाला यूज़र हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया, यहाँ पे चेक करें क्या, अब देखें हमारे पास पोस्ट सक्सेसफुल हुई है काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद, तो इतना ज़्यादा टाइम यूज़र बियर नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं टाइटल को एक्सेप्ट करता हूँ, ये कौन सा वाला टाइटल जो हम कंट्रोलर से पास करेंगे, और डिस्क्रिप्शन को भी करता हूँ एक्सेप्ट, और किन वेरिएबल को असाइन करता हूँ, ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं, करता हूँ दिस टाइटल, और टाइटल कौन सा, ये वाला टाइटल असाइन हो जाए, और डिस्क्रिप्शन को मैं डिस्क्रिप्शन असाइन कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ये वाला जो टाइटल है ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये टाइटल आया, यहाँ पे मैंने पास किया, और ये टाइटल मैं गेट करने के बाद सेव कहाँ पे कर रहा हूँ, दिस टाइटल के अंदर। दिस टाइटल का मतलब क्या है कि मैं इसको कॉल कर रहा हूँ जो इस क्लास के अंदर मौजूद है, सिमिलरली फॉर द डिस्क्रिप्शन टू। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और अपनी जो मैंने अपना प्रोसेस किया था उधर उसको यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, पोस्ट क्रिएशन, पोस्ट कंट्रोलर नॉट द पोस्ट क्रिएशन, कंट्रोलर में आएँ और इस लॉजिक को यहाँ से आप कट कर लें। ठीक है, कट कर लिया और यहाँ पे आ जाएं, इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, मैं इसकी एक 0 कम कर देता हूँ ताकि जल्दी प्रोसेस हो जाए, मैं आपको चेक करके दिखा सकूँ। 500 टाइम या 1000 कर देता हूँ, ये क्रिएट होगा। इसमें आईडी कौन सी जाएगी जी, हमारे पास आईडी जाएगी जो यूज़र आईडी के ऊपर आ रहा है वेरिएबल, तो ये कौन सा आएगा, दिस यूज़र आईडी जो वेरिएबल आ रहा है वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली टाइटल भी जाएगा दिस टाइटल, और सिमिलरली डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे दिस जो भी हमारे पास इमेज आएगा, इमेज भी मैं एक डमी पास कर रहा हूँ, इसको इमेज चला गया जी, डिस्क्रिप्शन चली गई, टाइटल और यूज़र आईडी चला गया। ठीक है, सेव करें इसको और अब अपने कंट्रोलर के अंदर आ जाएं जहाँ से आपने इसको कट किया है। यहाँ पे आप लिखना है पोस्ट क्रिएशन, और इसके बाद आपने इसको डिस्पैच करना है। डिस्पैच करते टाइम हम यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 वैल्यूज़ गेट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम वही वैल्यूज़ पास करेंगे, टाइटल। ठीक है, कौन सा टाइटल मैं इसको पास कर रहा हूँ, ये वाला टाइटल, ये जो भी नेम होगा आप यहाँ पे डिफरेंट नेम भी पास कर सकते हैं अगर आपके पास वो डिफरेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। इसको यहाँ पे सेव करें। अब ये क्या होगा, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ पास करेगा, इधर कंस्ट्रक्टर के अंदर आएगा, यहाँ से वैल्यूज़ असाइन होंगी पब्लिक प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आएँ, रिफ़्रेश करें वेब ब्राउज़र को और पोस्ट को क्रिएट करें। मैंने किया यहाँ पे आई एम टाइटल में इसको कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, एक इमेज चूज़ कर लें, सेव करें, तो ये इंस्टेंटली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहता है 500 पोस्ट क्रिएशन नॉट फाउंड। ओके, मैंने इसकी नेम स्पेस को टॉप पे इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है, राइट क्लिक करें और इसको इंपोर्ट कर लें टॉप पे, इंपोर्ट। ओके, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये यहाँ पे ऐड ऑन हो चुकी है।
सेव करें और दोबारा से इस चीज़ को एग्जीक्यूट करें। सेव किया, देखें, और देखें इंस्टेंटली हमारे पास कहता है पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली। हालांकि ये अभी कंप्लीट नहीं होगी, यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएंगे, न्यू रिकॉर्ड नहीं आएंगे, ठीक है। और देखिए हमारे पास 6000 है, मैं इसको 25 जैसे डिस्प्ले करा देता हूँ। तो हमारे पास अभी भी हमारी पोस्ट सेव्ड नहीं हुई, ठीक है। उसकी रीज़न क्या मैं बताता हूँ, देखें 6520 है, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं जॉब्स टेबल के अंदर आऊँ तो हमारी जॉब यहाँ पे मौजूद होगी जो भी हमने एग्जीक्यूट की है। देखिए हमारे पास एक जॉब क्रिएटेड है, ये 1 होगा इसका बेसिकली। अभी 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं इसको टेस्ट कर रहा था पहले, ओके। फर्स्ट टाइम पे इसका इंक्रीमेंट हुआ है इस आई डी का। यहाँ पे देखिए आपके पास ये जॉब है आपकी, ठीक है। कौन सी जॉब है जी, पोस्ट क्रिएशन जॉब है। उसके अंदर आपने ये चीज़ें सेट की हुई हैं, ये देखें पोस्ट का टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, और ये चीज़ें आपने सेट की हुई हैं। कितने अटैम्प्ट्स हैं, 0 अटैम्प्ट्स हैं, ठीक है। और कब क्रिएट हुई है, यहाँ पे ये इंटीजर फॉर्म के अंदर स्टोर्ड है। और फेल्ड जॉब्स के अंदर भी ये भी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कोई जॉब फेल्ड नहीं हुई, ठीक है। और जॉब बैचेज़ है यहाँ पे, और देन ये जॉब्स है। अब अगर मैं इस जॉब को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक क्यू रन करना पड़ता है, क्यू को प्रोसेस करना पड़ता है। तो उसके लिए कमांड है php artisan queue वर्क, ठीक है। इसको आपने एग्जीक्यूट करना है तो आपकी जॉब प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी। एंटर करें और देखें कहता है रनिंग, और फिर से फेल्ड हो गई है। अब ये फेल क्यों हुई है इसका आप लॉग देख सकते हैं। अगर आप फेल्ड जॉब्स के अंदर आएँ, क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे देखें एक जॉब आ चुकी है और इसकी एक्सेप्शन भी दिखा रहा है क्यों फेल्ड हुई है। कहता है एरर क्लास पोस्ट नॉट फाउंड, ओके। यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे हमने इसकी नेम स्पेस को टॉप पे इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट करें तो कहता है इंपोर्ट सक्सेसफुली, ठीक है। सेव करें और इसको आपने टर्मिनेट करना है अगर आपने दोबारा से जॉब को एग्जीक्यूट करना है। अभी हम इस फेल्ड जॉब को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम दोबारा एक और यहाँ से जॉब क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं गया यहाँ पे न्यू पोस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव किया, इंस्टेंटली क्रिएट होगी, देखें क्रिएट हो गई है। और हमारी जॉब कहाँ पे आ चुकी होगी, इस जॉब्स टेबल के अंदर। इसको एग्जीक्यूट करना है तो वही कमांड आपको फिर से चलानी है, क्यू वर्क। अगर आपकी ये बैकग्राउंड के अंदर चल रही है तो ये चलती रहेगी रनिंग, और देखें अभी फेल नहीं हुई, और यहाँ पे कहता है डन। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इससे ख़त्म होगी ये जॉब, यहाँ पे भी ख़त्म होगी। और फेल टेबल के अंदर सिर्फ पुरानी जॉब पड़ी होगी, ये वाली नहीं होगी, ठीक है। देखें पुरानी पड़ी हुई है, ये वाली नहीं है। और अगर मैं पोस्ट टेबल के अंदर आऊँ तो यहाँ पे 1000 एंट्रीज़ हो चुकी होंगी। तो देखिए हमारे पास ये एंट्रीज़ मौजूद हैं 61,000, ठीक है। पहले 60,000 समथिंग आ रहा था। तो हमारे पास प्रोसेस हो चुकी है बैकग्राउंड के अंदर जॉब, ठीक है। और अगर मैं फिर से आऊँ एक और जॉब क्रिएट करूँ सॉरी, ओके, और इसमें मैं आऊँ यहाँ पे करूँ सेव, और कहता है आपकी जॉब प्रोसेस हो गई। देखिए 62,000 समथिंग आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डन दिखा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो जब आप सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं तो आप क्यू को एक बार चला देते हैं तो ये बैकग्राउंड में देखता रहता है। अगर आपके पास लेट से अगर मैं इसको क्लोज़ करूँ, ठीक है, दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ तो कोई भी जॉब नहीं होगी, तो ऐसे ही खड़ा रहेगा, देखता रहेगा कोई जॉब है या नहीं है। जब जॉब आएगी तो उस टाइम पे इसको ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन में डाल देगा, ठीक है। तो ये जो फेल्ड जॉब्स होती हैं इनको हम रीट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपके पास जॉब्स के अंदर अटैम्प्ट्स वाला ऑप्शन था कि आप उसको कितनी बार अटैम्प्ट कर चुके हैं, तो इसमें भी यहाँ पे हमारे पास फील्ड के अंदर हम फील्ड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे ये मौजूद है या नहीं है, इसको आप मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इस पर मिडलवेयर कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, जॉब्स पे। और सिमिलर आप इसको मोर एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं आप, ये देखिए मिडलवेयर कैसे लगा सकते हैं, रेट लिमिटिंग कैसे कर सकते हैं, तो ये मौजूद हैं, ठीक है। हाउ टू प्रोसेस फेल्ड जॉब इन लारावेल, ठीक है। क्यू फेलिंग, ठीक है, क्यू फेलिंग मेथड अनेबल यू टू रजिस्टर कॉल टू एग्जीक्यूटेड, ओके जी। रिट्राई मेथड है हमारे पास, तो मैं इधर
आ जाता हूँ। ये मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर्च करके, ताकि आप भी इसको फ्यूचर के लिए कर सकें। कौन सी कमांड है भाई, कमांड तो बताओ। क्यू फेलिंग, अच्छा इस तरह से मैनुअली करना है हमने बोर्ड के अंदर डिफाइन करके। हम कोई मेथड ढूंढते हैं जिसमें हम खुद से क्यू रीट्राई ऑल, और यहाँ पे आपके पास फ्लैग भी है कि हम कौन सी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, PHP आर्टिसन में क्यू रीट्राई, यहाँ पे हम आते हैं, हमारे पास हम फेल्ड को एग्जीक्यूट करना है। PHP आर्टिसन क्यू रीट्राई, और यहाँ पे रिट्राई में 1 2 3, अब इसका क्या मतलब है ये मुझे आइडिया नहीं है। 1 2 3 जो आईडी है उसकी जो है, या फिर कितने जॉब्स को एग्जीक्यूट करना है वो है। ठीक है, नहीं पता, तो इसलिए मैं इसको ऑल पे चला रहा हूँ। तो कहता है 1 जॉब पुशिंग क्यू जॉब बैक इनटू द क्यू, और अब हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई है। और अगर हम फेल्ड जॉब्स के अंदर आए, मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। रिफ़्रेश किया, देखिए हमारे पास ये ख़त्म हो गई। जॉब्स के अंदर भी कुछ नहीं होगा, सॉरी जॉब के अंदर 1 है, क्यों? क्योंकि मैंने द टर्मिनल को बंद किया हुआ है। अगर मैं टर्मिनल को यहाँ पे क्यू वर्क को चलाऊँगा तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंटर किया और रनिंग कह रहा है, और विद इन फ्यू सेकेंड कहता है डन। ठीक है, और अब यहाँ से भी ये जॉब ख़त्म होगी। देखिए यहाँ से भी ख़त्म हो गई, फेल्ड जॉब से भी ख़त्म हो गई, और डेटाबेस के अंदर भी एंट्री हमारी हो चुकी होगी। पोस्ट जॉब पे आएँ तो यहाँ पे देखें 63,000 हमारे पास पोस्ट हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड के अंदर इनको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होगी कि आप इन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी लारावेल का बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट बहुत यूज़फुल है। जब आप एप्लीकेशंस बनाएंगे तो आपको हेल्प आउट करेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।